प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो के साथ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां लिख करके आते हैं, आपके आने के बाद उन बोर्ड एग्जाम की कॉपियों का क्या होता है, क्या आपको पता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी उन बोर्ड एग्जाम की कॉपियों के साथ क्या होता है, कैसे आपकी ओएमआर शीट चेक होती है, कैसे आपकी कॉपियां चेक होती है, क्या होता है पूरा प्रोसेस रिजल्ट तक आने के बीच में आपकी उस कॉपी के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ आज बताने वाला हूं। कैसे एक बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है, कैसे आपकी कॉपियां चेक होती है, हर चीज बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। साथ ही आपको कॉपी सही तरीके से लिखने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। अपने कुछ होनहार बच्चों की कॉपी लेकर के आया हूं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि भैया कैसे आपको सही तरीके से लिखा जाता है ताकि आपको नंबर पूरा मिले। वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक जानकारी दूंगा प्यारे बच्चे। आपको दो पार्ट में वीडियो बताऊंगा। पहले पार्ट में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि भैया कैसे आपकी कॉपी जो आप बोर्ड परीक्षा में लिख के आते हो, उन कॉपियों का होता क्या है। आप तो लिख करके चले आते हो, वो कॉपियां कहां जाती हैं, कैसे मास्टर के पास पहुंचती है, उसके बाद नंबर कैसे जुड़ता है, हर चीज बताऊंगा डिटेल में। रिजल्ट आने तक आपकी कॉपियों का क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ आपको बताऊंगा कैसे सही तरीके से नंबर ले आए। तो भैया दो पार्ट में रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, यानी कि बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग प्रोसेस बाय सौरभ सर, क्लास 12 बिहार बोर्ड। ये बिहार बोर्ड की नहीं प्यारे बच्चे, ये हर एक बोर्ड के लिए यही मेथड होता है जो आज मैं बताने वाला हूं। सेम मेथड आप यूपी के लिए, सेम मेथड आप राजस्थान में कहीं पर भी देखते हो ना, यही मेथड से आपकी कॉपियों का पूरा प्रोसेस होता है। तो भैया चलिए जल्दी से बिना देरी किए देख लेते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप है आपका कि भैया कॉपी कलेक्शन। आप जब परीक्षा दे के आ जाते हो, आपकी कॉपी सारी कलेक्ट करी जाती है। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी कॉपियां स्कूल से इवैल्यूएशन सेंटर भेजी जाती हैं, वहां पे जहां पर ये सारी इवैल्यूएट होंगी, जहां पर इनके गिनती होगी। प्यारे बच्चे हर कॉपी पर बारकोड या सीक्रेट कोड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कॉपी के ऊपर ये होता है ताकि पहचान गोपनीय रहे। प्यारे बच्चे आपकी पहचान उसमें क्या रहे, बिल्कुल सीक्रेट रहे, उस कॉपी की पहचान बिल्कुल सीक्रेट रहे। यानी हर एक कॉपी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। आप कह सकते हैं हर एक कॉपी का आधार कार्ड होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। और दूसरा स्टेप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन टू टीचर्स। भैया आप कॉपी आ गई है बोर्ड के पास, अब उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टीचर्स को। क्या होगा देखिएगा, इवैल्यूएशन सेंटर में कॉपियां विषय अनुसार टीचर्स को बांटी जाती हैं। भैया अगर फिजिक्स की कॉपी है, फिजिक्स के मास्टर को दी जाएगी, बायोलॉजी की कॉपी है, बायोलॉजी के मास्टर को दी जाएगी। तो विषय अनुसार जो है वहां पे टीचर्स को बांटी जाती है वो कॉपियां। हर टीचर को रोज लगभग 20 से 25 कॉपी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 20 से 25 कॉपी डेली एक टीचर को दी जाती है कॉपी चेक करने के लिए। तीसरा स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, कॉपी चेकिंग प्रोसेस। अब ये कॉपी चेकिंग प्रोसेस क्या है, कॉपी मिल गई टीचर को, 20 से 25 कॉपी वो कैसे चेक करता है, ध्यान देना। तो प्यारे बच्चे टीचर्स को बोर्ड की तरफ से मार्किंग स्कीम दी जाती है। बोर्ड बताता है किस क्वेश्चन का कितना नंबर देना है, किस नंबर पर कितना काटना है, हर चीज जो है छोटी से छोटी जानकारी बोर्ड टीचर को बताता है। मार्किंग स्कीम क्या रहनी है, शॉर्ट में कितना नंबर देना है, लॉन्ग में कितना नंबर देना है, सब कुछ बोर्ड उन्हें बताता है। प्यारे बच्चे हर सही स्टेप या कंसेप्ट पर अंक दिए जाते हैं और कंसेप्ट गलत होने पर 0 अंक। ये सब बताने की जिम्मेदारी बोर्ड की है प्यारे बच्चे। आगे भैया क्या होता है, चौथा स्टेप ध्यान देना, मॉडरेशन और डबल चेकिंग। आपका मॉडरेशन होता है और डबल चेकिंग, यानी कि ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया कॉपी गलत चेक हो गई हमारी। वहां पे क्या होता है, डबल स्टेप में कॉपी चेकिंग होती है प्यारे बच्चे। कुछ कॉपियों को हेड एग्जामिनर या कोऑर्डिनेटर दोबारा चेक करते हैं जिसमें संशय रह जाए। जैसे अगर कई कॉपी में रह जाता है ना कि भैया इसने लग रहा है कि मोबाइल देख करके लिखा हो, क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह का भाषा देख के समझ में आ जाता है। मैंने हजारों हजार कॉपी चेक कर रखी है, क्योंकि आपको पता है विद्याकुल एक ऐसा संस्थान है जहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट होता है प्यारे बच्चे, और उस सब्जेक्टिव टेस्ट में हजारों की संख्या में बच्चे अपनी कॉपियां भेजते हैं और उन कॉपियों को चेक करते हैं। हम जैसे जितने भी शिक्षक हैं प्यारे बच्चे, वे सब मिल करके उन कॉपियों को चेक करते हैं। तो हमें पता है कि बच्चा अगर कभी भी चैट जीपीटी से आंसर लिखा होगा तो हमें तुरंत पता चल जाता है भैया। तो वहां पे अगर कभी ऐसी दुविधा होती है, किसी बच्चे ने मोबाइल इस्तेमाल किया है या चैट जीपीटी का आंसर दिख गया, तो प्यारे बच्चे क्या होगा, उस कॉपी की दोबारा से चेकिंग होगी प्यारे बच्चे। उसके अलावा गलती मिलने पर री एवैल्यूएशन किया जाता है। अगर कहीं गलत पाया गया ना तो दोबारा से फिर से उसकी कॉपी चेक करी जाएगी प्यारे बच्चे। आगे देखिएगा, पांचवा स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा, मार्क्स एंट्री।
कॉपी हो गई चेक, कॉपी हो गई चेक। अब नंबर कैसे एंट्री करें? नंबर एंट्री देखिएगा क्या होता है, जांची गई कॉपी से मार्क्स ओएमआर या कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। जब सारा का सारा जो नंबर होता है ना, वहीं पर जो बोर्ड ऑफिस होता है वहीं के कंप्यूटर्स में दर्ज किए जाते हैं। सब्जेक्टिव का अलग नंबर और ओएमआर अलग से कंप्यूटर सिस्टम से चेक होती है, उसका अलग नंबर दर्ज किया जाता है प्यारे साथी। डेटा बोर्ड ऑफिस को भेजा जाता है और फिर सारा डेटा जो है इवैल्यूएशन सेंटर से बोर्ड ऑफिस को भेज दिया जाता है। इसके बाद देखिए रिजल्ट कॉम्पिलेशन, रिजल्ट कॉम्पिलेशन यानी आ गया अब रिजल्ट का दिन। अब आपको मिलने वाला है आपका रिजल्ट, वही संभावित रिजल्ट, वही मेहनत का फल जिसे आपने साल भर किया होता है। प्यारे बच्चे, सभी अंकों को कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि आपके जितने भी अलग अलग नंबर थे, अलग अलग क्वेश्चंस पर नंबर मिले, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का था उसमें 2 नंबर मिल गया, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर मिल गया, सारे नंबरों को जोड़ा जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नंबर जोड़े जाएंगे। ये सब करने का काम कंप्यूटर सिस्टम करता है प्यारे बच्चे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जाती है। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स देना हुआ, ठीक है ना, तो ये सब कुछ वहीं पे दिया जाता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ जाता है, या मान लीजिए कि कई बार बोर्ड परीक्षा ने किसी सवाल को गलत डाल दिया होगा। पेपर में कई बार ऐसा हुआ है कि 2024 में जैसे एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, वो गलत आ गया था। तो ऐसे कभी कंडीशन आती है प्यारे बच्चे कि अगर बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर में ही गलत डाल रखा है तो वो क्या करता है, उसका एक्स्ट्रा नंबर दे देता है। जब उसको जांचता है ना तो बच्चे का आंसर काटता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड से गलती हुई है तो उसका नंबर नहीं काटेगा, वो उसका नंबर दे देता है कॉपी में बच्चे को। तो जरूरत पड़ने पर मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जाती है और फाइनल रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से तैयार होता है एक रिजल्ट। अब प्यारे बच्चे आ गया अंतिम, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट अब होगा डिक्लेरेशन, यानी कि अब आने वाला है आपका रिजल्ट वेबसाइट पर। तो अब भैया धड़कने थाम करके जिस दिन आप बैठते हो, जिस दिन वो समय आ गया जब आपकी धड़कने एकदम तेजी से होगी, आपके साल भर की मेहनत, आपके सपने, आपके ड्रीम्स सब आके सामने आने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट पर जारी किया जाता है, आपको पता है ये बात। कॉपियां सुरक्षित रखी जाती हैं, आपकी कॉपियों को सारी की सारी जिसमें आप पेपर करके आए होते हैं वो सब सुरक्षित रखी जाती है ताकि रीचेकिंग के समय उपयोग हो सके। क्योंकि कई बार बच्चा कहता है कि सर मेरा नंबर कम आ गया, और बच्चा क्या करता है, उसे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर देता है, तो फिर उन कॉपियों का होता है रीचेकिंग प्यारे बच्चे। तो सारी कॉपियां क्या हो जाती हैं, आपकी सुरक्षित रख ली जाती हैं। तो आगे देखते हैं मोटिवेशनल एंडिंग। भैया अब आपको ध्यान से देखना है कि भैया यहां पे आपको समझने वाली बात है, आपकी कॉपियां बहुत ध्यान से चेक होती हैं। सारा मास्टर, जितना भी बोर्ड का प्रोसेस होता है, जितना भी मास्टर वहां पे बैठे होते हैं प्यारे बच्चे, वो आपकी कॉपियों को बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को चेक करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए हर सवाल में मेहनत दिखाना आपको जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि भैया 2 लाइन का नंबर का था तो हम 1 लाइन का लिखकर चले आए। 2 नंबर के प्रश्न में अगर आप 1 लाइन लिख के आएंगे तो नंबर कहां से मिलेगा। आपके हर एक प्रश्न में आपका क्या दिखना चाहिए, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए कि आपने कितना डेडिकेशन से। आपको अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो ना सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल्कि उसका मात्रक विमा भी लिख करके आना है। प्यारे बच्चे अपना एफर्ट डालना है, अपनी जब आप क्षमता दिखा देते हो ना किसी भी उत्तर को लिखने में तो एग्जामिनर को ये बहुत पसंद आता है प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे देखिए, याद रखें मेहनत की हर लाइन एग्जामिनर तक पहुंचती है। ये लाइन याद रखिएगा, मेहनत की हर लाइन आपके एग्जामिनर तक पहुंचती है और उसका नंबर आपको देकर जाती है। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं उन बच्चों की कॉपियां जो कॉपियां आपको भाती हैं, जो कॉपियां देख करके आप कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए दिखाता हूं ऐसी कुछ कॉपियां प्यारे बच्चे। ये एक कॉपी है आपके सामने आ रही है, ये वही कॉपी है, क्योंकि आपको भी पता होगा बिहार बोर्ड में सिर्फ एक ऐसी संस्थान है विद्याकुल परिवार जिसने सब्जेक्टिव टेस्ट करवाना शुरू किया था प्यारे बच्चे। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में सब्जेक्टिव कॉपीज हमारे पास आती हैं और हम उन्हें चेक करते हैं प्यारे बच्चे, महीने भर लग करके बिल्कुल कड़ी परिश्रम के साथ। आज उन्हीं में से आपके सामने बस 2 कॉपियां लेकर के आया हूं प्यारे बच्चे, जिससे आप सीख सको कि भैया कैसे लिखा जाता है। तो भैया ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है। देख लीजिए, एक बच्चे ने लिखा है पूरा, बहुत मेहनत से इसको लिखा है, लेकिन क्या लग रहा है, बच्चे ने क्वेश्चन लिखा, देखिएगा क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन के बाद उसने राइटिंग लगा के बढ़िया राइटिंग से उसने आंसर भी लिखा है। फिर उसके बाद उसने अगला क्वेश्चन लिखा और अगला क्वेश्चन डाल के उसने देखो पूरा परिभाषा भी लिखी है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब इसमें नंबर मिलेगा ना प्यारे बच्चे, नंबर मिलेगा तो नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा सर नंबर? क्योंकि जब इसने दूसरा क्वेश्चन का आंसर किया ना, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एवं वर्गवाद मूल मान को परिभाषित करें, तो इसने प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, इसने सिर्फ परिभाषा लिख दी, बस परिभाषा लिख दी और परिभाषा लिख करके चला आया प्यारे बच्चे। अगर
फॉर्मूला ही नहीं लिखा माध्यमान का भैया, आई एम इज इक्वल टू 2I0 अपॉन में पाई और आई आर एम एस बराबर कितना I0 अपॉन में √2। अगर दोनों फॉर्मूले ही नहीं लिखे तो फिर भैया तो मूल तो लिखा ही नहीं। तो प्यारे बच्चे एक ये बच्चा है जिसने इस तरीके से प्रश्नों को लिखा है, जिसमें इसके नंबर मिलने की संभावना, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 1.5 नंबर जरूर मिल जाएगा, लेकिन 2 में से 2 मिलना कहीं ना कहीं एग्जामिनर सोचेगा कि भैया इसे दे या ना दे, क्योंकि राइटिंग तो ठीक ठाक है लेकिन प्रेजेंटेशन वो मेहनत नहीं दिख रही है आंसर में, वो मेहनत दिखनी चाहिए। आपको अब दूसरी कॉपी दिखाता हूं प्यारे बच्चे। एक कॉपी ऐसी देखिए जिसमें एक बच्चे ने पूरा आंसर लिखा, पहले तो पूरा आंसर देखिए किस तरीके से लिखा है, और जहां पे पैराग्राफ बदलने की जरूरत पड़ी, देखिए जहां पे पैराग्राफ बदलने की जरूरत पड़ी उसने पैराग्राफ चेंज किया। उसके साथ ही साथ देखिए प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप प्रश्न लिख दीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला, प्रश्न लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चे। उसने देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ब्रैकेट में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा, यानी एक क्वेश्चन को उसने इंग्लिश में भी लिखा है। एक कोई वर्ड, मैं हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चे आपकी कॉपी से आपकी मेहनत झलकनी चाहिए, भले आपने पढ़ा कम हो, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने पढ़ा है। प्यारे बच्चे हमेशा याद रखिए जितना दिखेगा उतना ही बिकेगा, उतना ही शानदार नंबर मिलेगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो भैया यहां पे देखिए बच्चे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंग्लिश में लिख दिया। ये सब एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, दिखाता है कि आपको आता है चीज, है ना, तभी तो आपको नंबर मिलेगा ज्यादा, ठीक है जी। आगे देखिए कितने प्यार से उसने प्रत्यावर्ती धारा और ब्रैकेट पे एसी लिख दिया है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जब उसने लिखी तो इसके बाद डॉट करके किस प्रकार से उसने फॉर्मूले को इस तरीके से ब्रैकेट में डाल करके लिखा है। देख लो प्यारे बच्चे, ये सब चीज आपकी मेहनत को दर्शाता है, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ को दर्शाता है। अगर ये सब कुछ कर दिया ना, कॉपी शानदार जबरदस्त निकल के आती है, और नंबर भैया इस पे मिलते हैं। 2 नंबर है तो 2 में से 2 पूरे मिलते हैं प्यारे बच्चे। इस तरीके होती है आपकी बोर्ड कॉपी चेकिंग। ये वो तरीके हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हो तो आप ला सकते हो अपने बोर्ड परीक्षा में 100% अंक। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करिए चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, और प्ले स्टोर से जाकर के विद्याकुल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। प्यारे बच्चे मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार वीडियो के साथ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन।